दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का एजुकेटर श्रेयस शुक्ला और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पे। हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए श्रेयस शुक्ला ऑफिशियल, चाहे इंस्टाग्राम हैंडल हो या टेलीग्राम हैंडल हो या फेसबुक हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2016 PYQ पार्ट फर्स्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स MCQ सेट हिंदी माध्यम में। सबसे पहले आप सभी का क्वेश्चन आ गया है, आप 10 हाथ इंडिविजुअल हैंड की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? बताएं आप सभी लोग, किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, रिकार्डो ने, मार्शल ने, किसने दी थी? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ओके, आंसर भी इज करेक्ट, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में बताया था कि व्यक्ति अपने स्वार्थ तक काम करते हुए समाज का भी हित करता है। इसमें भी लिखा है, आंसर भी एडम स्मिथ बताया वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में बताया कि व्यक्ति अपने स्वार्थ में काम करते हुए समाज का भी हित करता है। ओके, अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? सीमांत उपयोगिता का नियम जल्दी बताएं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसका नियम किसने प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का नियम किसने दिया है? बताएं आप लोग। आंसर आया है बी, यस, गॉसन इज करेक्ट। गॉसन का प्रथम नियम था कि किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती है। किसी भी प्रत्येक वस्तु का आप उपभोग बढ़ाएंगे तो मिलने वाली जो भी इकाई है अतिरिक्त, उस पर संतुष्टि आपकी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, मांग वक्र सामान्यतः किस दिशा में झुका होता है? बाएं से दाएं, ऊपर की ओर, बाएं से दाएं, नीचे की ओर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। बी, बाएं से दाएं, नीचे की ओर। डाउनवर्ड कर्व स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड कर्व स्लोपिंग होता है क्योंकि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, आपको पता ही होगा। मांग, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। व्यक्ति, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही व्यक्ति ले पाएगा। अगर पैसा कम है तो कम चीज़ लेगा, पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा चीज़ लेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की कीमत घटे और मांग घट जाए तो यह कौन सी वस्तु कहलाए? कीमत भी घट रही है, मांग भी घट जाए तो बताएं कौन सी? सामान्य वस्तु की फन पूरक प्रतिस्थापित बताएं। कीमत भी आपकी घट रही है, मांग भी घट जाए, सामान्य तो नहीं होगी। प्रतिस्थापित वस्तु कब ली जाती है? जब एक वस्तु की कीमत बढ़े तो व्यक्ति दूसरी, उसकी जैसी दूसरी वस्तु लेता है जो सस्ती होती है। जैसे कि चाय के बदले कॉफ़ी आदमी पीने लगता है, दूध के बदले, मिल्क के बदले चाय पीने लगता है, इत्यादि चीज़ें। पूरक वस्तुएं उसके समान जैसी हों जो होगा गिवन वस्तु है। गिवन वस्तु की कीमत घटने पर डिमांड भी घट जाएगी क्योंकि लोग बेहतर विकल्प खरीदने लगे। अगर कीमत घट रही है तो डिमांड भी घट जाएगी क्योंकि लोग बेहतर विकल्प ढूंढेंगे, अच्छे ऑप्शन। लघु काल में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? लागत का नियम, घटी प्रतिफल का नियम, तुलनात्मक लाभ का नियम, अवसर लागत का नियम? बताएं आप लोग।
बताएं। यस, बी, गति प्रतिबल का नियम। क्यों होगा? बिकॉज शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स होगा। शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स होता है। वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने पर प्रोडक्शन पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। जो शॉर्ट रन है उसमें आपका एक फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल जो फंक्शन होंगे उनका बढ़ाने पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर घट जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। यदि मांग की आय लोच 0 से कम है तो वह वस्तु है। कौन सी वस्तु है? आवश्यक, विलासिता, हीन, पूरक। जल्दी बताओ। आय मांग की लोच 0 से कम है तो वस्तु कौन सी है? सब लोग धगा रहे थे बी बी बी, सर बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी भी होगा। बी नहीं होगा, हीन वस्तु होगी, सी होगा। हीन वस्तु मतलब इन्फीरियर गुड। आय बढ़ने पर डिमांड घट जाएगी। अगर आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। अगर आय बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। डिमांड घटेगी तो व्यक्ति सस्ता अनाज, कोर्स क्लॉथ वगैरह लेगा। सस्ता अनाज मतलब मोटा अनाज, जैसे बाजरा, जुंदड़ी इत्यादि चीज़ें। और कोर्स क्लॉथ मतलब ऐसा क्लॉथ जो सालों साल चले। कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले। समझ लें, मोटा हो गया है, मान लो। सही। बाजरा और सस्ता ऐसा लो जो लंबा चले। समष्टि मांग एग्रीगेट डिमांड में कौन सा शामिल है? नहीं है, शामिल नहीं है। क्वेश्चन हमेशा नहीं का प्रयोग जरूर लिया। आपने कौन सा शामिल है और लगा दिया, नहीं भी ऑप्शन देख लें। मैं इसीलिए समय दे रहा हूँ, इसमें आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद में हमारे दिए हुए आंसर को देखें। उससे आपको पता चलेगा आपके कितना आंसर सही है, आपका किस टाइप में परसेंटेज, आपकी अटेम्प्ट परसेंटेज कैसा रह रहा है, यह आपके बारे में पता चलेगा। ओके, आंसर इज डी, आयकर राजस्व। ये इसका फार्मूला है। आयकर व्यय नहीं है इसलिए इसमें शामिल नहीं है। आयकर राजस्व इसमें शामिल ही नहीं है, वो सी है। सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब इनकम, गवर्नमेंट कंजप्शन, एक्सपोर्ट एम इम्पोर्ट। किक द डिमांड, एक शब्द आपको ऐसा मिल गया है जो हिंदी में इसकी नहीं आ पाई, इंग्लिश में ही लिख दिया गया। हम आपको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, उतना समझने में मुश्किल हो जाएगा। किक द कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में समझना मुश्किल होगा, उसे आप देवनागरी लिपि हिंदी में ही समझें। वैसे किक डिमांड का मैंने इसमें लिखा है, किस वजह से रचना में संबंधित है, जल्दी बता दो भाई। सी, अल्पाधिकार। क्यों? ओलिगोपोली में अल्पाधिकार को ओलिगोपोली कहते हैं इंग्लिश में,
में प्राइस रिजिडिटी समझाने के लिए एक डिमांड कर्व दिया गया था। तो बोले प्राइस की रिजिडिटी को समझाने के लिए यह कर्व दिया गया था। मार्शल ने उपभोक्ता अधिशेष को किससे जोड़ा बताओ। पढ़ा है ना, किससे जोड़ा? कंज्यूमर सरप्लस। ऑप्शन में भी है अधिशोष, संतोष। अब हिंदी में पढ़ना है तो थोड़ा तो कठिन शब्द मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया। कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता को प्राप्त अतिरिक्त संतोष जो अपेक्षित कीमत से अधिक होता है। लागत का आधुनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? एल आकार का दीर्घकालीन लागत वक्र एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार लाग्रांज कॉस्ट कर्व की बजाय एल कर्व में होता है। थैंक यू क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस टाइप का कंटेंट चाहते हैं और पीजीटी इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।